स्कूल को रिप्रेजेंट करने वाली लड़की ने नए कैंपस के स्पॉन्सर्स के लिए पियानो परफॉर्म किया। उसे क्या पता था कि उसका बजाना तुरंत ऑडियंस में से एक स्पॉन्सर का ध्यान खींच लेगा। लड़की का पोस्चर और व्यवहार उसकी एक्स वाइफ से काफी मिलता जुलता था, जिससे वह 10 साल से ज्यादा समय से अलग थी। स्पॉन्सर ने याद किया कि कैसे वह एक बार ऑडियंस में बैठकर अपने लवर को पियानो बजाते हुए देख रही थी। उसकी हर मुस्कान और हाव भाव में एलिगेंस और ग्रेस झलक रही थी। लेकिन एक बिजनेस राइवल के बदले ने उसे रातों रात घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। उसके पति के अचानक गायब होने की वजह से वह और उसकी बेटी उसे ढूंढने के लिए शहर के एक लंबे सफर पर निकल पड़े। जिस पते पर वे पीछे छोड़ आए थे उसके हिसाब से उन्हें एक वेला मिला, लेकिन पता चला कि वह खाली था। परिवार कहीं और चला गया था। औरत को शक था कि उसके पति के साथ कोई बुरी घटना हुई होगी। दुख से वह बहुत बीमार हो गई और अपने शहर लौटते समय रास्ते में कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत हो गई। इस वजह से उसे लगातार खांसी आने लगी और वह अपनी 5 साल की मासूम बेटी को पीछे छोड़ गई। लड़की ने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया, उसे जोर जोर से हिला रही थी। उम्मीद कर रही थी कि उसकी माँ आंखें खोलेगी और उसे उसके पिता को ढूंढने ले जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी माँ अब कभी नहीं उठेगी। खबर सुनकर उसकी दादी उसी रात गांव से लड़की को घर ले जाने के लिए दौड़ी। तब से लड़की अपनी दादी के साथ रहने लगी। दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। पलक झपकते ही 10 साल से ज्यादा समय बीत गया और लड़की एक खूबसूरत जवान औरत बन गई थी। एक दिन वह औरत स्कूल जा रही थी जब गलती से उसकी एक क्लासमेट से टक्कर हो गई। लड़की उठी और जल्दी से एक तस्वीर का पीछा करने लगी जो हवा से उड़ गई थी। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि एक लग्जरी कार तेजी से उसकी ओर आ रही है। किस्मत से ड्राइवर काबिल था और उसने समय पर कार रोक ली। फिर लड़की ने मौका देखकर अपनी माँ की अकेली फोटो उठा ली। जैसे ही वह बहुत खुश हुई, ड्राइवर ने उसे डांटा। जाओ, कोई बात नहीं। ड्राइवर बड़बड़ाया और घबराई हुई लड़की को पीछे छोड़कर चला गया। इस बीच अमीर बिजनेसमैन उस लड़की के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था जिसे उसने अभी अभी देखा था। उसने देखा कि वह अपनी एक्स वाइफ से मिलती जुलती है और उसने उसकी फोटो अपने पास रख ली। यह रिश्ता उसके दिल में गहराई तक दबा हुआ था। उसने इसके बारे में कभी किसी से बात नहीं की थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उस दोपहर स्पॉन्सर की तारीफ पार्टी में उस लड़की से फिर मिलेगा। उसने एक बार फिर उसमें अपनी एक्स वाइफ की परछाई देखी। किसी ने लड़की के पियानो बजाने पर बनी उदासी पर ध्यान नहीं दिया। जिस थोड़ी देर में वह आदमी सोच में डूबा था, लड़की ने अपनी परफॉर्मेंस खत्म कर ली। बजाने के तुरंत बाद वह अपनी दादी से मिलने हॉस्पिटल गई जो कैंसर के आखिरी स्टेज में थी। किस्मत बदनसीबों का साथ देती है। अपनी दादी को बचाने के लिए लड़की ने अपना इकलौता पियानो भी बेच दिया जो उसके माता पिता ने उसे दिया था, लेकिन इससे उसकी दादी के ठीक होने में और देर हो गई। आखिरकार दादी गुजर गई। लड़की ने अपने भाई को गले लगाया और फूट फूट कर रोई। यूनिवर्सिटी खत्म करने के लिए उसने पियानो ट्यूटरिंग जॉब का एक ऐड देखा और तुरंत अप्लाई करने चली गई। लेकिन जब वह बड़े विला में घुसी तो वह हैरान रह गई। लिविंग रूम में बिल्कुल वैसा ही पियानो था जैसा उसके माता पिता ने उसे दिया था। वह खुद को उसे छूने और प्रैक्टिस के साथ आसानी से बजाने से रोक नहीं पाई। उसकी माँ की यादें उसके दिमाग में घूमने लगी। पियानो वैसा ही था जैसा उसकी माँ का था। उसके पिता ने भी इसे यहीं से खरीदा था, लेकिन उसने सीढ़ियों पर खड़े विला के मालिक को उसे देखते हुए नहीं देखा। लड़की के एक्सप्रेशन और हरकतें देखकर उसने नेचुरली उसे अपनी एक्स वाइफ से जोड़ लिया। जब गाना खत्म हुआ तो मालिक ने तुरंत तालियां बजाई। लड़की को एहसास हुआ कि वह इतनी खो गई थी कि उसने अपने आसपास के लोगों को नजरअंदाज कर दिया और जल्दी से मालिक से माफी मांगी।